एफबीआर से हम पूछे कि क्यों नहीं आपने कार्रवाई की उन सारे लोगों की जिनका पनामा के पेपर्स में इंकशाफ हुआ। सबका एहतसाब जिनका पनामा लीक्स में नाम आया है उनमें होना चाहिए और उसमें इब्तदा वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान से होनी चाहिए। जॉइंट अपोजिशन आज भी अपने मौके पर कायम है। जो अमरीकी शहरी है मैथ्यू बैरेट क्रेग, मैं ये वाज़ेह कर दूं कि इसके खिलाफ जो उस वक्त इल्ज़ामात थे उसमें एस्पाइनेज नहीं थी, जासूसी नहीं। मुझे बताएं, अगर आपने कहूटा की और प्रोहिबिटेड जगहों की तस्वीरें नहीं है तो स्पाई नहीं है, तो आप क्या है? और बावजूद कि ये ब्लैक लिस्ट पे था, इसको वीज़ा 24 घंटे के अंदर दाखिल कर दिया गया। एक स्पाई को आप फिर अमेरिकन प्रेशर पे रिलीज करके वापस डिपोर्ट कर रहे हैं। एक दिन में उसको वीजा दे दिया, जब लोगों को हफ्ते दो हफ्ते लगते हैं वीजा मिलने में। अगर मैं एक बिल लाना चाहती हूँ या मैं पार्टी की तरफ से या एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, वो बिल आता ही नहीं है अगर गवर्नमेंट ना चाहे, इवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस। गवर्नमेंट अगर लाती है बिल, वो सीधा ले आती है। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज इंसाफ के नाम, डॉक्टर शीरी मज़ारी। हाय, फैंसी सीइंग यू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? गुड टू सी यू इन अ नाइस लवली ट्रैशी पार्क। अब ये किसकी तारीफ की जाए? ये देख लें आप, सीडीए हुकूमत के मिनिस्टर जो सीडीए के खास बने हैं पहली दफा, जिनके साथ आप दबंग डिबेट करती हैं रोज टॉक शोज पे। अच्छा, मैंने सुना आप भी नहीं देखती, येट यू आर द फेस ऑफ द पीटीआई। ये क्या सीन है? मैंने ये नहीं कहा टीवी नहीं देखती, मैंने कहा रात के वक्त मैं टॉक शोज नहीं देखती, आमतौर पे टॉक शोज नहीं देखती। तो क्या देखती हैं जाके घर? मैं कोई या फिल्म देख ली या कोई लाइट सा प्रोग्राम, या फिर टीवी नहीं देखते, कोई किताब पढ़ ली। अच्छा, वेल स्पीकिंग ऑफ, आपने मैथ्यू क्रेग बैरेट पे बात की है, ठीक है। आपने पाकिस्तान एयरफोर्स पोटेंशियली फ्लाइंग विद द इजरायली एयरफोर्स पे बात की है। पोटेंशियली नहीं, एक्चुअली फ्लाइंग। ठीक है, नहीं मगर वो मुझे पीएफ कह रहा है, मुझे पीएफ ने बताया कि वो दैट एक्सरसाइज में भी कैंसल्ड, इसलिए मैं पोटेंशियली। Then they should have issued a rejoinder, ना? They haven't, ठीक है। मगर आए आफ्टर यू, दिस इज द फेमस टेबल टॉक जी। अच्छा, तो here we go. This is your favorite table? Well, one off. If you say so. I'm not into favorite tables. Well, one shouldn't be in your line of work. अच्छा, तो मैथ्यू क्रेग बैरेट पे शीरी मज़ारी ट्वीट करती है, साइबर क्राइम बिल को अपोज करती है, ठीक है। पीएफ नहीं करती ना पार्टी। हमारी पार्टी ने तो अपोज किया है साइबर क्राइम बिल को। मगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट कि ऑल्टरनेटिवली कोई चीज नहीं प्रोड्यूस की। वी न्यू फॉर मंथ्स के साइबर क्राइम बिल आ रहा था, आपने ट्वीट किया, ये 10 मिनट बहस की और निकल गई। साइबर क्राइम बिल, लेट्स गिव द डेविल इज ड्यू, जब गवर्नमेंट लाई एवरीबडी अपोज्ड इट। उन्होंने नेशनल असेंबली में कमेटी बनाई जिसमें सारी ऑपोजिशन, पीपीपी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, पीटीआई। अगर मैं एक बिल लाना चाहती हूँ या मैं पार्टी की तरफ से या एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, उसकी खुरानंदाजी होती है, आपको पता है पार्लियामेंट में वो बिल आता ही नहीं है अगर गवर्नमेंट ना चाहे, इवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस। गवर्नमेंट अगर लाती है बिल, वो सीधा ले आती है। हमने द ओनली वे यू कैन, आप बिल को बदल सकते हैं, इट्स ईजियर। हमने अमेंडमेंट्स डाली थी, कंप्लीट अमेंडमेंट्स टू एवरी क्लॉज, मेजॉरिटी वे एक्सेप्टेड, बट कई क्लॉजेस पे हमें अभी भी खदशात थे, तो हमने उस पर जब वोट हुआ, आपको पता है बिल क्लॉज बाय क्लॉज वोट होता है। जब बिल पे वोटिंग हुई, हमने जो क्लॉजेज हमें खदशात थे, हमने उस पर नो वोट डाला हमारी पार्टी की तरफ से, लेकिन बिल पास हो गया। सेनेट ने और उसमें अमेंडमेंट्स की, फिर वो बिल आया, वो जो क्लॉजेज पे हमें खदशात थे वो नहीं हटाए गए। मगर जब हमें पता है कि ये जो शेर हैं ये बुलडोज कर देंगे,
ठीक है, नहीं, when but they हम have the यही कर numbers, सकते हैं, when they देखिए। have the numbers, अच्छा, then tell me। तो हम कोई alternatively, जब मैं- हमें पता है महीनों से अनुशे रहमान has been trying to push this, Yeah, but- हमारा कोई ऐसा narrative नहीं है, नहीं। कोई document नहीं है कि हम उसे और नहीं, उसे ये भी आने ना गलत है, दें ये भी स्टेज पे। आप रोक ही नहीं सकते ना। फिलिबस्टर कर दें, आप फिलिबस्टर कर नहीं मीडिया में सकते। कर दें, सड़कों पे कर यूके दें। हमने किया है, हमने अब अलविया ने ऑपोजिशन जो हमारी अमेंडमेंट्स थी फेसबुक पे डाली, ट्विटर पे लिंक दिया, so we put on, we invited everybody to give their comments and this was done a month or so before the negotiation started. At the end of the day आप filibuster उसी वक्त कर सकते हो अगर हुकूमत का कोरम ना हो। हमने पहले दिन अभी किया ना, कोरम नहीं था, हमने कोरम पॉइंट आउट किया। अगर हुकूमत का कोरम है और अगर हम बिल में अमेंडमेंट्स ना लाते तो वो ड्रैकोनियन लॉ जो ओरिजिनल था वो भी जाता, हुकूमत पास कर वो देती। जाता, वो बट जब जाता। हमने देखा कि कुछ क्लॉजेस जिन पे हमें उस वक्त भी खदशात थे वो नहीं अमेंड हुए, हमारी पार्टी की मीटिंग हुई, पूरा बिल डिबेट हुआ एंड वी अपोज्ड इट। कभी कभी लगता है कि डेमोक्रेसी कम है और इधर मेजॉरिटेरियनिज्म ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह है ऐसा ही है। इस हुकूमत में। अच्छा, बिकॉज़ जब आपके अच्छा, जब ये- ओवरवेलमिंग नंबर्स होंगे तो तो आप यही बुलडोजर- होगा। आप बुलडोजर ये चढ़ा बुलडोज देंगे, करेंगे। रोड हाँ। को There's nothing you can- और मैं समझती हूँ ये भी But there गवर्नमेंट is- there is हाउ डिड ना। दे, क्योंकि हमने शोर मचाया एंड दे वांटेड के कंसेंसस है तो इसी वास्ते उन्होंने नेगोशिएट किया, नहीं तो वो ओरिजिनल बिल भी पास करवा सकते मगर थे। डॉक्टर साहिबा जब मेजॉरिटेरियनिज्म होता है और वो बुलडोजर चढ़ाता है और आपकी दीवारें गिराता है जस्ट बिकॉज उसके पास सीटें हैं और कुछ नहीं, नो अदर Exactly. रीजन, तो आपका और भी फर्ज बनता है। और खान साहब से स्पेशली हम एक्सपेक्ट करते हैं जो इंग्लैंड के पढ़े हुए हैं, जो बचपने से अपनी सियासी बचपने से कहे जा रहे हैं शैडो गवर्नमेंट, शैडो कैबिनेट, अगर शैडो होता ना लेट्स स्विच गेयर्स, बताओ मैं अगर खान होता, मेरी शैडो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये बैठी है, ये बैठी है, हाँ आप हंस लें बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मेरा शैडो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी होता, ठीक है। मेरा शैडो फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर होता, ठीक है। मेरा शैडो होम सेक्रेटरी होम मिनिस्टर जहांगीर तरीन होता। मैं मिसाइल की तरह कहता यार श्री ये कर, तू ना नासिर खान जंजुआ के पीछे लग जा, यार शाह महमूद साहब आप ये करें, आप फॉरेन मिनिस्ट्री के पीछे लग जाएं, जस्ट शैडो देम एंड टेक देम आउट। बट यू डू यू नो हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन नहीं है, बट इफेक्टिवली खान साहब ने 50 बार बोला हुआ बट है। हमारी नहीं बनी, किसी पार्टी में भी नहीं, बट इफेक्टिवली हमारे एरियाज जो आप कह रहे हो ब्रॉडली हैं, बजट में हमारी ओपनिंग स्पीच हमेशा असद उमर करते हैं। वो SOPs कुछ हैं। फॉरेन पॉलिसी पे बाय एंड लार्ज या शाह महमूद बोलते हैं या मैं बोलती हूँ, सिक्योरिटी इश्यूज पे पहला मैं बोलती हूँ। हमारी इनफॉर्मली ये ऑलरेडी हो रहा है टू सम एक्सटेंट, बट आई एग्री, मगर मैं आई खाली- थिंक हमें फॉर्मलाइज करना चाहिए। नहीं, जैसे देखें कितने ग्रेट गन्स है फॉरेन पॉलिसी पे, आप हैं, शाह महमूद साहब हैं, खुर्शीद कसूरी साहब हैं। अब ये हुआ है मसला, ये अब अमरीकी पे आ जाएं, अपने फेवरेट टॉपिक पे आ जाएं, अमेरिका पे आ जाएं, ठीक है। ये मैथ्यू क्रेग बैरेट साहब हैं, इनकी कहानी कुछ ऐसी है। ये 2011 में आए, ये एनजीओ हिप्पी टाइप ट्रैवलर थे, इन्होंने इधर शादी भी की एक और एनजीओ हिप्पी टाइप ट्रैवलर से, सही है। वो दोनों मियाँ बीवी, गोरा और हमारी लोकल लड़की कहुटा पहुँच गए, कहुटा पहुँचे, उधर अरेस्ट हो गए 5 साल के लिए। इन्हें 5 साल बाद Deport वापस किया आए, गया, इन्हें डिपोर्ट किया गया, एजेक्ट किया गया, इन्हें गलती से वीजा लग गया, जैसे भी नहीं, लगा। गलती से नहीं लगा। हाँ, नाउ वी गो, No. here we go। चौधरी साहब की स्टेटमेंट आया है कि ये स्पाई नहीं है। मुझे बताएं, अगर आपने कहुटा की और प्रोहिबिटेड जगहों की तस्वीरें नहीं है तो स्पाई नहीं है, तो आप क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको गलती से आपने पहुंच भी गए, तस्वीरें भी ले ली। तो दो चीजें होती हैं, वन कोटा कि ये पहुंच वो गए। रेमंड डेविस वाला रिपीट हो रहा है कि एक स्पाई को आप फिर अमेरिकन प्रेशर पे रिलीज करके वापस डिपोर्ट कर रहे हैं। और सवाल ये पूछना है कि फॉरेन ऑफिस के जो काउंसलेट में लोग हैं वो ट्रेन डिप्लोमेट्स हैं, ट्रेंड हैं वीज़ा देने के लिए। उनको ये नहीं पता था कि ये डिपोर्ट हुआ है, ये बैंड है, एक दिन में उसको वीज़ा दे दिया, जब लोगों को हफ्ते 2-2 हफ्ते लगते हैं वीज़ा देने मिलने में। ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, उन पे चार्जेस लगाने चाहिए। मगर और इस इधर वक्त- जो FIA वालों ने उनको फॉरेन प्रोसेस किया, उनकी भी चार्जेस उनको लगे। Look, यही तो मसला है। That's why it's not called the पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, it's called the पाकिस्तान तहरीक इमरान, ठीक है। क्योंकि आप बोलेंगी, आप पार्लियामेंट में शोर मचाएंगी, आपने ट्वीट भी किया है, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निसार अली खान को काउंटर कौन कर सकता है? इमरान खान कर सकता है, ही साइलेंट ऑन इट,
ठीक है, शाह महमूद इज साइलेंट ऑन इट. यस, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस. हम समझते हैं, हम आपकी नहीं, मैं इज्जत करते समझती हूँ हैं. शाह महमूद भी इस पे बोलेंगे. मगर वही मैं कह रहा हूँ कि किधर बोलेंगे जब निज़ाम नहीं है, खाली पार्लियामेंट में टोकन प्रोटेस्ट करके बैठ जाएंगे. यार ये डॉग आपको पता ही, अगर इंडिया में होता या अगर इंग्लैंड में होता, किसी और मुल्क में होता, दे वुड हैव टेकन द लेग्स ऑफ निसार आई अली खान. एग्री, बट आई ऑल्सो फील मीडिया ने इस दफा बड़ा अजीब व गरीब सॉफ्ट अप्रोच किया है. मीडिया हमारी इनिशिएटिव्स लेती है ऐसी चीजों पे, क्यों नहीं इस पे बोल रहे? मुझे हमें तुम ना ब्लेम करें ना, मैं इस पे नहीं, मैं बोल रहा वैसे हूँ ना बात आपके कर रही हूँ. साथ. प्राइमरीली आपके जो मेजर चैनल्स हैं, अब सवाए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की लड़ाइयाँ कराने, मैं कई एंकर्स को कहा था कि भाई अमेरिका कह रहे हैं फ्रेंड ऑफ फो, और आप कुछ बोल ही नहीं रहे. आप क्यों नहीं इन इश्यूज पे डिस्कशन करते? नहीं, मगर आप लोग क्यों नहीं करते? हम तो कर रहे हैं. आपको यू डोंट नो, पिछले बजट डिबेट में हमने रेज किया. इस दफा जब असेंबली सेशन हुआ, सबसे पहले पीटीआई ने, एक ने नहीं 2-3 हमारे लोगों ने असेंबली में यही रेज किया, फ्रेंड ऑफ फो का इशू. हमने जब कॉल अटेंशन नोटिस डाले, स्पीकर साहब ने कहा कि आप अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ कॉल अटेंशन नोटिस नहीं इस तरह डाल सकते. मुझे बताएं, वेयर शुड वी गो? दिस इज डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी. बट मोदी साहब ने कह दिया है कि मैं बताऊं क्या करना चाह रहा हूं, बॉयज एंड गर्ल्स. मैं कश्मीर भी डिस्कस करना चाह रहा हूं कश्मीरियों से, और मैं बलूचिस्तान भी डिस्कस करना चाह रहा हूं बलोचों से. I'm sorry. मैं तो गुस्से में ट्वीट कर दूंगा, मैं तो किसी खाते का नहीं हूं. मगर मेरा अगर वजीर आजम चुप है, उसे एक ही बंदा और एक ही पार्टी जो मेरे हिसाब से है, जो उसे हिला सकती है कि चैंप वेक अप, उसका नाम पीटीआई और इमरान खान. He hasn't said anything about मोदी सरकार. हमारा रिस्पांस आपको कल तक मिल जाएगा इस पे, और फिर हम असेंबली में ये रेज करेंगे. डॉक, सेगवे लेते हैं फॉरेन पॉलिसी से, फिर डोमेस्टिक पे आते हैं. आप लोगों का एक जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी सिस्टम, एंटी मैन, एंटी ओलिगार्की जो आप लोगों का एक स्टैंड था, वो इन चीज़ों में जाके, इन इंटरनल पॉलिटिक्स में जाके विदर हो गया, या इजंट इट बेटर कि अगर आप लोग 2018 के इलेक्शंस के लिए गेयर अप कर रहे हैं, जो नज़र आ रहा है, यू हैवंट बीन एबल टू फोर्स अ स्नैप इलेक्शन, यू हैवंट बीन एबल टू फोर्स इस्तीफा आप लोग नहीं करवा सके, तो इजंट इट बेटर कि ऐसे पब्लिकली ऑप्टिकल और इम्पोर्टेंट इशूज़ पे इन पे जोर डालें वर्सेस कंटेनर्स पे चढ़ें एज अ पॉलिसी स्ट्रेटजी? देखिए, आई थिंक हमारा पैरेलल ट्रैक अप्रोच है. हम जुडिशल सिस्टम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं, पार्लियामेंट में आप देखेंगे, और हमारे प्रोविंशियल असेंबली से भी खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से रेजोल्यूशंस आएंगी. तो हम मल्टीपल ट्रैक अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज सिंगुलर ट्रैक अप्रोच हमने देखा है कि इतना इफेक्टिव नहीं होता. हम स्ट्रीट्स पे आके नेशनल इंस्टीट्यूशंस पे प्रेशर डालेंगे कि नैब एक्शन ले, एफबीआर एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन है, इलेक्शन कमीशन में है, पार्लियामेंट, जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इदारे हैं जो अवेलेबल हैं, हम उनको भी यूटिलाइज करेंगे. और स्ट्रीट प्रोटेस्ट इज पब्लिक प्रेशर. मगर अब एज अ पोटेंशियल वोटर, मेरा अगर दिल चाहे कि मैं पीटीआई को वोट दूं, मैं केपी की तरफ रुख करूं. अब मैं गूगल करूं ना, खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई, अभी आप जाके गूगल कर लें, पहली चीज़ जो आती है, ओल्ड स्कूल परवेज खटक. खुदा ही कसम पहली चीज़ आती है, ओल्ड स्कूल परवेज खटक वर्सेस प्रो रिफॉर्म इमरान खान. ठीक है, एक मिनट सही है. बॉटम लाइन यही है, आपने ऐसा बंदा लगाया है जिसकी ऐसी परफॉर्मेंस रही है जो आपको ज़्यादा पता है. आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम ऑन परवेज खटक, बट केपी में आप इन्हें ऐसा बंदा लगाया जो डिलीवर नहीं कर सका. नहीं, ही इज डिलीवरिंग. रिफॉर्म्स तो आ रही है. पुलिस को देख लें, इवन अपोनेंट्स कहते हैं कि केपी की पुलिस हैज बीन डीपोलिटिसाइज्ड एंड प्रोफेशनल. मगर हम फिर अब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया है, विसल ब्लोअर, इतनी चीजें. परवेज खटक हैज गॉन अगेंस्ट हिज टेम्परामेंट में भी, बट वो चेंज तो ले आए हैं ना. खाली पुलिस की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूं. और देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर हमारा यंग एंड डायनामिक है, वो रिफॉर्म लाया है. हमारा हेल्थ मिनिस्टर यंग एंड डायनामिक है, शाहराम, वो चेंज लाया है. पूरे मेडिकल रिफॉर्म्स जो आ रहे हैं, परवेज खटक का ये तो क्रेडिट दें कि उसने जो लोग साथ अपने कैबिनेट में लाया है, दे यंग, दे डायनामिक एंड दे न्यू फेसेस, और वो तब्दीली ला रहे हैं. ठीक है, मगर अब मुझे बताएं 25 जुलाई के अखबार में खबर आती है कि 24 जुलाई को परवेज खटक को समन किया गया
ठीक है बनी गाला के आते आ ठीक है क्लोज आ ठीक It was not like है that. ड्रेस डाउन किया गया अखबारों में वर्ड ड्रेस डाउन आया है वो तो नमक मिर्च लगाते हैं अच्छा, नहीं। बट देखिए अब मुझे बताएं किसी उन्होंने जाके वही किसी किया जो प्रॉ- खान साहब ने कहा था नहीं करो। किसी प्रोविंस में ऐसा हुआ है हमने सारे गलियात के जितने गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेस स्पीकर हाउस चीफ मिनिस्टर हाउस सारे पब्लिक के उनसे ले लिए गए हैं रिफॉर्म हर जगह मगर जब रिफॉर्म आ रही एलिगेशंस है आती हैं कि नौशेरे में ओवर ऑलमोस्ट 15 बिलियन रुपीस गया है क्योंकि वो नौशेरा से ताल्लुक रखते हैं खुद और स्वाबी में 1 बिलियन से कम गया है और ये खुद पश्तून रिपोर्टर्स कह रहे हैं। कई जगह कुताहियां हुई होंगी लेकिन जो चेंज खैबर पख्तूनख्वा में आ रहा है सोशल लेवल पे और एजुकेशन पे और हेल्थ पे और जनरली पब्लिक रिस्पॉन्सिवनेस और अकाउंटेबिलिटी पे किसी और प्रोविंस में नहीं है सो यू हैव टू डू अ कंपैरेटिव I was sitting on हमारी a plane. पहली दफा है गवर्नमेंट I was sitting on an aircraft with the Prime Minister of Pakistan. ये कहानी सुने आप। हाउ थ्रिलिंग फॉर यू ये कहानी सुने आप। प्राइम मिनिस्टर हंसने लग गए। ख्वाजा आसिफ टोल्ड हिम समथिंग, ही वाज राइट नेक्स्ट टू हिम। हम रिपोर्टर्स थे, हमने पूछ लिया, हमने कहा सर क्या हुआ है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा ख्वाजा साहब बताएं क्या हुआ है। ख्वाजा साहब ने बड़े खुल के बताया। ख्वाजा साहब ने कहा अभी अभी ये महीने दो पुरानी बात है। कहते हैं जी अभी अभी जलसा हुआ है तो हमें उसकी FIR आई है। मैं कही सर जी क्या आई है? कहते हैं कि यार इमरान खान ने बन्नू वाले जलसे में सवाल जो जलसे में पूछा। सवाल किए, ये सवाल किया पुलिस से हुई है, लोगों ने कहा नहीं। बिजली आई है, लोगों ने कहा नहीं। तो वजह- इस पे ख्वाजा आसिफ एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या क्या लगा रहे थे? वजह ये देखो It's embarrassing. हम तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो खान ये सवाल पूछ रहे हैं। ये लोग तो अपने पटवारी जलसे करते हैं, कहते हैं ताली बजाओ तो ताली बजाते हैं। लोगों ने अगर सच बोला तो खान साहब ने उसके बाद एक्सप्लोर किया कि क्यों गड़बड़ हुई, क्यों लोग ये कह रहे हैं 2.5 साल बाद। और बेहतर चेंजेस किए। ये दिस इज नोन एज कि यू आर रिस्पॉन्सिव, आप लोगों की सुनते हैं और आपको डर नहीं है अगर लोग आपको कहें कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, आप सुनेंगे और आप उसको रेक्टिफाई करेंगे। इसी वास्ते परवेज खट्टक को फिर बुलाया जाता है बनी गला। उस दिन कोई चाहने वाला कहता है, खान साहब का चाहने वाला कहता है, यही इधर ही बैठे हुए थे, कहता है कि यार खान में और मियाँ साहब में क्या फ़र्क है? मैं कहा नहीं। कहते हैं यार फ़र्क ये है कि मियाँ साहब 4 लोगों की बात सुनते हैं और 5वीं बात करते हैं। उन जो मशीर है उनकी बात सुनते हैं और 5वीं बात करते हैं। दैट्स हाउ ही कंट्रोल्स हिज रेजिम। और मैं कहा खान साहब में, कहते हैं खान साहब 25 लोगों की बात सुनते हैं, 12 की भूल जाते हैं और 13 की गलत बयान कर देते हैं। नहीं दैट्स नॉट ट्रू। मैं आपको बताऊं मैंने ये पार्टी इस वास्ते ज्वाइन की क्योंकि मैंने देखा इतनी डेमोक्रेसी है। खान सबसे व्यूज लेता है, देन ही असेसेस एंड जाहिर है देन ही मेक्स अ डिसीजन, बट डिसीजन हमेशा कंसेंसुअल होती है। पीटीआई ने जो गेंस किए थे कराची में वो थोड़े से लूज हुए हैं एंड प्लस मुस्तफा कमाल महंगा पड़ गया है। देखिए मुस्तफा कमाल का तो आई कैन नॉट गिव हिम एनी क्रेडिट बिकॉज उसके अपने हाथ गंदे हैं। MQM के साथ इतनी देर रहा है। अगर लोग उसके साथ जा रहे हैं दिल डिस्कवर, बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ हमने वी हैव सफर्ड, हमने कराची पे फोकस नहीं इतना किया जो कि हमें करना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल सिंध में तो हमारी पार्टी पहले नॉन एग्जिस्टेंट थी, अब तो हम इनरोड्स बना रहे हैं। आपने देखा है शाह महमूद ने एक लॉन्ग मार्च किया सिंध में करप्शन के खिलाफ। खान साहब नहीं थे उसमें, लेकिन आप क्राउड्स देखें, गो एंड लुक विजुअल्स फिर से जाके देखें। शाह महमूद के पास आए बिकॉज ये पार्टी की पॉलिसी की वजह से आए। और मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि खान साहब अगर नहीं भी जाते जलसे में, अगर इशू आप टेकअप कर रहे हैं सही है तो लोग आएंगे क्योंकि वो अब इश्यूज पे PTI के पास आ रहे हैं, पार्टी के पास आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द अदर नेक ऑफ द वुड्स, दूसरी तरफ से हम जाते हैं जी फौज के साथ, जब भी इजाज़त मिलती है हम फाटा शाटा जाते हैं, ठीक है। उधर हमने देखा है कि नेचुरल एक प्रोक्लेविटी है पश्तूनों की, Yes. ठीक है, PTI की जानिब, इनफैक्ट PTI की तरफ फाटा से। में PTI इज द वाहिद सपोर्ट पॉपुलर पार्टी। इसलिए ये सवाल बनता है, पश्तूनों की और ट्राइबल्स की एक नेचुरल अफिनिटी है। आपके झंडे ज्यादा नजर आते हैं जब हम बिल्कुल जाते सही कह रहे हैं, हैं। ठीक है। इमरान खान के पोस्टर, स्टिकर वगैरह वो एक नेचुरल एक है, अब होता है नेचुरल, हर जगह होता है।
मगर यू नो एक सवाल मुझसे एक बंदा मिला, आई मेट हिम, आई एम नॉट गोना नेम द एरिया, मगर ये उस ज़माने में डिबेट चल रही थी कि फाटा को केपी से इंडक्ट कर लो, नहीं करो, वो पूरा चल रहा था। उसने कहा करो, मगर एक चीज़ यार, अगर इमरान खान से ऐसी किसी दोस्त से मिले ना, कह देना यार वो फाटा क्यों नहीं आता, वो फाटा क्यों नहीं सबसे आता। पहले तो कौन सा और सियासी लीडर गया है जब वो हुकूमत में नहीं है, हुकूमत भी नहीं जाती। खान साहब ने मार्च किया था, वजीरिस्तान मार्च, और बनू से गए वापस थे। आ गए थे। नहीं, जिधर तक जाने की इजाजत मिली। जब ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हो रहा है तो वो किसी सियासतदान को जाने देंगे उधर? नहीं, क्यों नहीं जाने But खान देते? साहब बिल्कुल जाते क्यों हैं, नहीं जाने और देते? खान साहब बहुत दफा पहले गए हैं। पीपल हैव फॉरगॉटन हिज हिस्ट्री। ज़रबे पूरा उन्होंने फाटा ट्रैवल किया है। पीपल हैव फॉरगॉटन, उन्होंने फाटा पे लिखी है। किताब लिखी है। इसलिए वही तो मैं- पूछ रहा हूँ। और इंशाल्लाह फिर जाएंगे। जब आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो ऑपरेशन कर रही है वो अलाउ करेगी। यू डोंट वांट टू अपसेट द ऑपरेशन डॉक्टर, गोइंग ऑन। मैं जा सकता हूँ, मुझे अगर आईएसपीआर आपको ले तो जा सकता आईएसपीआर ले जा है, सकते मुझे अगर आईएसपीआर ले जा खान सकता साहब है। के लिए मुनासिब नहीं है कि वो आईएसपीआर को कहें कि वो जर्नलिस्ट को कौन ले रोकता जा है रहे हैं। यार? खान को कौन नहीं, रोकता मैं है? समझती हूँ खान साहब जाएंगे, और अभी भी बल्कि खान साहब एक इशू रेस करेंगे। और ये जो नैप का फाटा रिफॉर्म्स वाज वन ऑफ द कंपोनेंट्स, नैप का हिस्सा थे नेशनल एक्शन प्लान का, उस पर जीरो अभी तक कुछ हुआ है। और हम इस पे बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि बहुत वक्त हो गया, बल्कि ऑलरेडी अब पाकिस्तान ने वक्त ज़ाया किया, फाटा को मेन स्ट्रीम करना पड़ना है। ये आखिरी सवाल खाली इसलिए था कि पीपल एक्सपेक्ट मोर, इतना डायनामिक है, People क्विक ऑन हिज फीट, फिट है, ही इज द फिटेस्ट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। खान इज आल्सो पहुंच जाए। ह्यूमन, उनकी भी लिमिटेशंस हैं, बट ये हम तस्लीम करते हैं कि जो कौम की एक्सपेक्टेशंस है खान से, खाली थोड़ा सा बियॉन्ड ह्यूमन। वेल थोड़ा से कट ऑफ हुए मैं लोगों से, दैट्स द वर्ड, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग। ये मैं जो ईयर टू द ग्राउंड रखता हूँ ना, ये दैट्स व्हाट आई एम वेल, आपने ये हमें अवेयरनेस दी है, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। डॉक, थैंक यू, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, Thank एंड you. सॉरी अबाउट द ग्रिलिंग। नो, इट वाज एंजॉयबल। वेल, लेट्स गेट सम लंच। ओके।